गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 और ये मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 1 का लेक्चर नंबर 2। देखिए इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में लोग सिस्टम पढ़े थे, सिस्टम क्या होता है। तो हम लोग मान लीजिए कोई पार्टिकुलर एरिया, जैसे क्या मान लीजिए एक एरिया हुआ, यदि इसको सिस्टम मानते हैं, इसके चारों ओर क्या कहा जाएगा, सराउंडिंग कहा जाएगा। जैसे आप एज्यूम कर सकते हैं क्या कि हम लोग के एरिया, जैसे हम मान लीजिए हमारे ही गांव में बहुत बड़ा एरिया है, उस बड़ा एरिया में मेरा एक खुद का छोटा सा घर है जहाँ पे हम लोग क्या करते रहते हैं। तो घर क्या है, यदि सिस्टम होता है तो घर के बाहर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग होगा। वही बोल रहा है कि यदि ये सिस्टम है, जैसे मान लीजिए सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से क्लास चल रहा है अभी। सुपौल एक क्या है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। उस सुपौल में एक छोटा सा एरिया में हम लोग का कॉलेज एस्टेब्लिश है। तो वो छोटा सा एरिया क्या कहलाएगा, यदि सिस्टम कहलाता है तो सुपौल का रेस्ट पार्ट क्या कहला जाएगा, सराउंडिंग कहला जाएगा। और जैसे मान लीजिए सिस्टम हुआ तो ये क्या हो गया आपका, इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। वही सराउंडिंग का हम लोग डिफिनेशन दिए हैं, एक्सेप्ट द सिस्टम नॉन एज सराउंडिंग। मीन्स सिस्टम को छोड़ के बाकी जो होगा वही हम लोग का क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। और सराउंडिंग और सिस्टम को जो डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, वही कहलाता है क्या, बाउंड्री कहलाता है। जैसे खुद देखिए ना, ये सिस्टम है, इसके चारों ओर क्या है, सराउंडिंग हम लोग का है। इस सराउंडिंग को, सिस्टम को एक अलग कर रहा है। कौन अलग कर रहा है, तो बाउंड्री कर रहा है। तो हम लोग क्लियर बोल सकते हैं, सिस्टम को यदि डिफाइन करने बोला जाए तो हम लोग कल बोले थे क्या, वह रीजन या स्पेस, वह पार्टिकुलर रीजन और स्पेस वेयर वी हैव टू एब्जॉर्ब, जहाँ पे हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, जहाँ पे हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, या जहाँ पे कोई मेन फोकस होता है। मेन फोकस जहाँ पे होगा वही जनरली क्या कहलाता है, हम लोग का सिस्टम कहलाता है। तो देखिए सिस्टम बाउंड्री के बारे में देखिए क्या था, स्टडी हम लोग करते हैं, सिस्टम बाउंड्री क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन कल भी बताए थे और आज भी बता रहा हूँ। सिस्टम बाउंड्री क्या होता है, सिस्टम बाउंड्री क्या है, एक इमेजिनरी या रियल पार्ट होता है विच सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को बाउंड्री क्या करता है, अलग अलग करता है। सिस्टम और सराउंडिंग को बाउंड्री क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है। और बाउंड्री हम लोग का जो है वो रियल भी हो सकता है या तो इमेजिनरी भी हो सकता है। जैसे हम लोग इमेजिनरी बोलेंगे तो आसानी से इसको बोल सकते हैं इमेजिनरी कैसे हुआ। जैसे आप सिंपल सी बोल सकते हैं हम लोग ने कि यदि एक बहुत बड़ा पार्ट में हम एज्यूम कर लेते हैं छोटा सा पार्ट को, तो हम जो जहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं, जहाँ पे हम लोग का एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम लोग का मेन टारगेट होता है, जिस पार्टिकुलर एरिया में हम लोग का मेन टारगेट होता है, उसी पार्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाउंड्री बोल सकते हैं। और वो क्या, इमेजिनरी हो गया। तो बाउंड्री जो है इमेजिनरी भी संभव है और रियल भी संभव है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या हम लोग का है, बाउंड्री हैज नो थिकनेस। मीन्स बाउंड्री के पास कोई थिकनेस नहीं होता है। थिकनेस मीन्स क्या, अब ये कहिएगा बाउंड्री का अपना एक खुद का थिकनेस होता है, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ इमेजिनरी है, हम लोग इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे बाउंड्री है, यहाँ पे क्या है, बाउंड्री है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं बाउंड्री हैज नो थिकनेस। बाउंड्री के पास कोई थिकनेस नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ मेंशन किया बाउंड्री हैज नो थिकनेस। बाउंड्री के पास कोई थिकनेस नहीं है। द वैल्यू ऑफ बाउंड्री इटसेल्फ इज जीरो। तो बाउंड्री का यदि वैल्यू पूछा जाए हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं इसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट जीरो होता है। किसका, बाउंड्री, बाउंड्री का यदि वैल्यू पूछा जाए, मीन्स यदि पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बाउंड्री, अदरवाइज इसका मान क्या होता है बाउंड्री का, हम लोग अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं, इसका मान क्या होता है, जीरो होता है। किसका, बाउंड्री का।
नेक्स्ट देखिए बाउंड्री कुड बी फिक्स्ड और मूवेबल। बाउंड्री जो है फिक्स भी हो सकता है और मूव भी हो सकता है। हम लोग आगे देखेंगे, ओपन सिस्टम देखेंगे फिक्स कैसे होता है और मूविंग कैसे होता है बाउंड्री, वो आगे हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए टाइप्स ऑफ सिस्टम देखे थे। ओपन सिस्टम होता है, वो बताए थे भी ओपन सिस्टम में क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, एक क्या है सिस्टम है, यदि एनर्जी का इंटरेक्शन, ये सराउंडिंग है, देखिए एनर्जी क्या है, इस बाउंड्री को क्रॉस करके सराउंडिंग में आ रहा है और सराउंडिंग का जो एनर्जी क्या है क्रॉस करके सिस्टम में आ रहा है। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी एज वेल एज मास का इंटरेक्शन होता है, मीन्स ट्रांसफ़र होता है, आप बोल सकते हैं ट्रांसफ़र होता है बिटवीन द मास और एनर्जी, बोथ आर ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी और मास का इंटरेक्शन होता है, एक्सचेंज होता है, तो आप कह सकते हैं ओपन सिस्टम है। वही लिखा मास एंड एनर्जी बोथ आर क्रॉस द बाउंड्री, मीन्स इसमें ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास और एनर्जी जो है दोनों इस बाउंड्री को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। यदि क्रॉस कर जाता है मास एज वेल एज एनर्जी, देन द सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। इसी हम लोग बोलेंगे ओपन सिस्टम बोलेंगे। अब ये कंडीशन लगाएगा सीधी सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करेगा, मास निकल, फिर क्या बोलेंगे, तो आगे हम लोग देख रहे हैं। तो टरबाइन नाम सुने होंगे, टरबाइन का, टरबाइन नाम सुने होंगे, जिससे कि हम जनरली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। टरबाइन एक क्या है, ओपन सिस्टम है। कंप्रेसर आप नाम सुने होंगे, जनरली कंप्रेसर आप देखे भी होंगे अपने गांव सब में। तो कंप्रेसर एक क्या है, ओपन सिस्टम है। पेन मीन्स कलम, जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए कलम है, इस कलम से हम लोग लिख रहे हैं, देखिए इसके अंदर एक मानते सिस्टम है। यदि इस पेन को आप देख रहे हैं ना, इस पेन को यदि मानते सिस्टम है, देखिए सिस्टम से मास क्या बाहर निकल रहा है, इंक क्या है बाहर निकल रहा है। जब इंक बाहर निकल रहा है इसका मतलब मास बाहर निकल रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे ये पेन क्या है, एक ओपन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं उस समय पेन और पेपर के बीच क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन का मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। वो अलग मैटर है, हम लोग को पता नहीं चलता क्योंकि उसका क्वांटिटी बहुत ही कम होता है, लेकिन होती तो है। लेकिन मास का भी क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा है ना। यदि इसको सिस्टम बनेंगे, इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, हम लोग सराउंडिंग हो जाएगा। मास का भी एक्सचेंज हो रहा है। यदि मास का एक्सचेंज हो जाए और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है तो हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो पेन भी ये क्या ओपन सिस्टम कहलाएगा। पंप आप देखे होंगे, पंप वही जिससे हम लोग क्या पानी पटाते हैं खेत में, तो वो पंप भी ये क्या है, ओपन सिस्टम है। ये क्लोज सिस्टम नहीं है, ओपन सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। क्लोज सिस्टम क्या होता है, यदि मास का एक्सचेंज, जैसे मान लीजिए ये सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास का इंटरेक्शन नहीं हो, मीन्स मास उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता हो, सिर्फ क्रॉस करता हो कौन, एनर्जी। एनर्जी क्या करता है, क्रॉस करता हो, ओनली फॉर एनर्जी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्लोज सिस्टम बोलेंगे। जैसे क्या देखिए, प्रेशर कुकर विदाउट सीटी। यदि प्रेशर कुकर आप लेते हैं उसमें सीटी नहीं लगा हो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको एक क्लोज सिस्टम बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक क्लोज सिस्टम बोल सकते हैं। क्लोज सिस्टम कैसे हम लोग बोलेंगे, तो हम लोग क्लियर बोल सकते हैं कि उसमें हीट करने के बाद एनर्जी का तो ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी तो एक्सचेंज होता है, लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होता है। क्योंकि मास का एक्सचेंज नहीं होता है, ओनली फॉर एनर्जी का एक्सचेंज होता है टू क्रॉस द बाउंड्री, तो हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है, क्लोज सिस्टम है। इसलिए लिखा है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट क्या होता है जानते होंगे आप। जैसे देखिए क्या एग्जांपल देख लीजिए, इसका यदि डायग्राम बनाना चाहते हैं, ये हो गया पिस्टन, ये हो गया सिलेंडर, और इसमें क्या लगा हुआ है, मान लीजिए पिस्टन, ये कहलाता है सिलेंडर, सिलेंडर कहता है। इसमें ये कहलाता है पिस्टन।
ये पिस्टन क्या होता है, अप डाउन होता है, ये पिस्टन क्या होता है, अप डाउन होता है। तो लेकिन इसमें यदि भाल्व नहीं हो, वैसे इसमें भाल्व, बिना भाल्व का वर्क नहीं करेगा, तो हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं, जान लीजिए। देखिए ये सब क्या है, भाल्व होता है। अब रियल लाइफ में बिना भाल्व का आप सिलेंडर नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं कि यदि इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में भाल्व नहीं होगा तो एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, क्लोज सिस्टम का हो जाएगा। यदि चूंकि भाल्व लगा दिया है तो हम लोग का ये ओपन सिस्टम कहा जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट भाल्व। बिना भाल्व का पिस्टन और सिलेंडर का जो अरेंजमेंट है वही कहलाता क्या है, भाल्व कहलाता है। क्या कहलाएगा, भाल्व कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें क्या था, ओनली एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एनर्जी जो है, उसको बोल देगा अभी नहीं नहाने के लिए, ठीक ना, अभी कोई नहीं नहाएगा, 1 घंटा बाद नहाना, शाम में नहाना। क्या है, ओनली एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री, सिर्फ एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है, बट मास कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री। मास कभी भी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। यदि सिर्फ एनर्जी क्रॉस करे, मास क्रॉस नहीं करे, हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं वो क्या हम लोग का है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम कहला जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, तुम लोग कैसे क्लियर बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो यदि देखिए ये सिस्टम हो गया, ये क्या है, सिस्टम हो गया। यदि मास क्या होता है, क्रॉस करता है, मास क्रॉस नहीं करता है, मास क्रॉस नहीं करता है, और एनर्जी भी क्या होता है, क्रॉस नहीं करता है। मीन्स मास एज वेल एनर्जी बोथ आर नॉट क्रॉस द बाउंड्री, देन नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। वही लिखे, मास जो देखिए ये सराउंडिंग के साथ, मास जो है सराउंडिंग के साथ और सिस्टम के बीच एक्सचेंज नहीं होता है, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होता है, एनर्जी और मास दोनों में कोई एक्सचेंज नहीं होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं। इसलिए लिखा हुआ एनर्जी एज वेल एज मास कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री। यदि एनर्जी और मास बाउंड्री क्रॉस नहीं करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। जैसे थर्मस फ्लास्क नाम सुने होंगे, थर्मस नाम सुने होंगे। थर्मस को एज्यूम किया गया, एक क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, लेकिन थर्मस कभी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि हम देखते क्या है, जब हम लोग हीट करते हैं, जब हीटेड वाटर को थर्मस में रखते हैं, हीटेड वाटर को थर्मस में रखते हैं, तो थर्मस भी कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, ये ठंडा हो जाता है। थर्मस में रखा हुआ वाटर भी क्या होता है, कुछ समय के बाद, 4 घंटा 6 घंटा के बाद वो ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, थर्मस में रखा गया पानी कूल होना, ये इंडिकेट करता है परफेक्टली वो क्या है, आइसोलेटेड नहीं है। जबकि क्या बोला गया, एनर्जी क्या होना, ये एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता है। तो हम लोग बोलेंगे थर्मस भी एक क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं वो क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। चलिए स्टार्ट कर देखिए नेक्स्ट पॉइंट। एक पॉइंट देखते हम लोग हैं, एक पॉइंट देखेंगे, एडियाबेटिक सिस्टम क्या होता है। एक नया सिस्टम एडियाबेटिक है। यदि एडियाबेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं होता है, टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं होता है, विदाउट एक्सचेंजिंग होता है, इसमें टेम्परेचर एक्सचेंज ही नहीं होगा। मीन्स यदि मान लीजिए सिस्टम है, ये क्या हो गया, बाउंड्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बाउंड्री हो जाएगा। ये सिस्टम है तो ये बाउंड्री हो जाएगा, और ये क्या है, सराउंडिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। तो यदि सिस्टम है और सराउंडिंग है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है टेम्परेचर, लेकिन
वर्क क्या होता है, एक्सचेंज करता है, वर्क में बी एक्सचेंज, वर्क सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज होता है लेकिन टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं होता है। तो हम ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक सिस्टम बोलेंगे। कोई डाउट हम लोग का, क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक सिस्टम बोलेंगे। वही लिखा हुआ देखिए क्या, एन एडियाबेटिक सिस्टम इज वन विच इज थर्मली इंसुलेटेड। थर्मली इंसुलेटेड मीन क्या, वो इंसुलेट है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। थर्मली इंसुलेटेड मीन्स क्या, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर वो क्या है, आइसोलेटेड है, वो इंसुलेटेड है। मीन्स टेम्परेचर को क्या करता है, सराउंडिंग एंड बॉन्ड सिस्टम के साथ एक्सचेंज नहीं करता है, फ्रॉम इट सराउंडिंग नहीं करता है, बट इट कैन एक्सचेंज वर्क। लेकिन वर्क को ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है। क्या वर्क को क्या करता है, ये एक्सचेंज करता है विथ इट्स सराउंडिंग के साथ। यही था वो क्या, सिस्टम। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। क्या देखिए है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो देखिए जनरली क्या होता है, किसी भी सिस्टम का प्रॉपर्टी दो होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। किसी भी सिस्टम का प्रॉपर्टी दो तरह होता है, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है, ऐसा प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, जो मास पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा प्रॉपर्टी सिस्टम का ऐसा प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल देखिए क्या, टेम्परेचर। देखिए एग्जांपल क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर कभी मास पे डिपेंड नहीं करता है, डेंसिटी कभी मास पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे नहीं कर सकता है, आप खुद सोचिए, वाटर का डेंसिटी आपने कितना स्टडी किया है, वाटर का डेंसिटी जो है 1000 kg पर मीटर क्यूब है। चाहे आप 1 ड्रॉप ऑफ वाटर लीजिए या 1 kg ऑफ वाटर लीजिए, डेंसिटी हमेशा कितना कहलाएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब ही कहलाएगा। डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता है। अब आप ये कहिएगा डेंसिटी में चेंजिंग होता है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होगा डेंसिटी में। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम का ऐसा प्रॉपर्टी, चूँकि सिस्टम में बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो सिस्टम का ऐसा प्रॉपर्टी, वह सिस्टम का वह प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करता हो। यदि मास पे डिपेंड नहीं करता हो तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं उस प्रॉपर्टी को बोल सकते हैं क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और उस प्रॉपर्टी का एग्जांपल देखिएगा क्या होता है, टेम्परेचर एक एग्जांपल हो जाएगा, प्रेशर एक एग्जांपल हो जाएगा, डेंसिटी एक क्या है, एग्जांपल हो जाएगा, किसका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। और दूसरा देखते हैं क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसका प्रॉपर्टी है, सिस्टम का प्रॉपर्टी है। सिस्टम का प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव होता है। तो सिस्टम का वह प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बोला था ना, सिस्टम का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। जैसे देखिए डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, ये सब क्या प्रॉपर्टी है। तो इन सारे प्रॉपर्टी में वह प्रॉपर्टी, दीज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन मास, जो मास पे डिपेंड करता हो ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के मास पे डिपेंड करता हो। सिस्टम का वह प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के मास पे डिपेंड करता हो, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। और ऐसे ही प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, वॉल्यूम, एनर्जी, ये सब प्रॉपर्टी जो है सिस्टम के उपस्थित, सिस्टम में जो मास है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए सिस्टम की साइज छोटा है, हम लोग के लिए बोल सकते हैं यदि सिस्टम में मास कम है तो श्योर है वॉल्यूम कम होगा। यदि सिस्टम में मास क्या ज़्यादा हो जाएगा, निश्चित तौर पे वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार एनर्जी है, तो ये वॉल्यूम और एनर्जी जो हो जाएगा, ये जो प्रॉपर्टी है जो सिस्टम का, वॉल्यूम एनर्जी क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसका, सिस्टम का। ये दोनों प्रॉपर्टी जो है डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम। तो ये चूँकि मास ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है, इसलिए ऐसे प्रॉपर्टी को, वॉल्यूम और एनर्जी जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है,
इफ द मास इज इंक्रीज, सिंपल सी बात है, यदि मास इंक्रीज होता है द वैल्यू ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आल्सो इंक्रीज। कहने मीन्स क्या, यदि मास को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, मास को इंक्रीज करते हैं। मास के इंक्रीज करने से इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज होगा क्या, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो आप बोल सकते हैं इफ मास इंक्रीज, मास को इंक्रीज करने से, मास को इंक्रीज करने से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। वही लिखा है हम लोग, मास इंक्रीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंक्रीज, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या, कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है मास पे डिपेंड नहीं करती है। दूसरा देखिए क्या है, फॉर स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लीजिए। यदि आप कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लेते हैं, यदि कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लेते हैं तो यदि उसमें मास से वॉल्यूम डिवाइड करते हैं, फॉर स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लेते हैं लेकिन पर यूनिट मास लेते हैं, वो कहलाता है क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। क्या बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। जैसे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वॉल्यूम बाय मास ये क्या कहलाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहला जाएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम एक क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वॉल्यूम बाय मास क्या कहलाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहला जाएगा। ठीक इसी प्रकार एनर्जी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जब इसी एनर्जी में डिवाइड कर देंगे मास से, ये क्या कहला जाएगा हम लोग का, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। चलिए, यदि यहाँ तक आपको कोई डाउट होता है, प्लीज़ आप हमारे पर्सनल नंबर पे अवश्य फ़ोन कीजिए, और जस्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग स्टेट देखेंगे और प्रोसेस देखेंगे क्या होता है। बाय, नाइट।